नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने देखा है कि एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। यूएसए ने इम्पोज कर दिए हैं सैंक्शंस 6 पाकिस्तानी कंपनियों पर इलीगल न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए। इसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन 6 पाकिस्तानी कंपनीज फॉर अनसेफ गार्डेड न्यूक्लियर एक्टिविटीज। बेसिकली पाकिस्तान की एक कंपनी इलीगल तरीके से, गलत तरीके से अपने जो लाइसेंसेस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इनको इस्तेमाल कर रही थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर सीक्रेट्स, यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटीज़ है, जो टेक्निक है, ये सब भी एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर के देशों को। इनकी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही थी। ये सब यूएस ने कहा है और यूएस ने कैटेगोरिकली अगेन ये जो सारी न्यूज़ है ये पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का आर्टिकल है, यूएस ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान फर्म्स ओवर न्यूक्लियर एक्टिविटीज, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स यहाँ पर खड़े हो गए थे। यूएसए ने कहा कि कल को हमारी सिक्योरिटी पर ही एक बहुत ही बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है पाकिस्तान की एक्टिविटीज की वजह से। ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं, रीजन के लिए ये डेंजरस क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, जर्मनी, जापान, फिजी। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे पता है यहाँ पे आप पूछोगे अचानक से यूएस को क्या हो गया कि सिर्फ पाकिस्तान की ही जो ये 6 कंपनियां हैं इन पे लगा दिया सैंक्शन। देखो यूएसए ने टोटल 3 इश्यूज पर दुनिया भर में 24 कंपनियों पे लगाए हैं सैंक्शन। वो 3 इशू क्या क्या है? पहला सबसे बड़ा इशू ये है कि दुनिया में कोई भी कंपनी है जो रशिया की मिलिट्री और इनकी डिफेंस इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है, चाहे एयर कंडीशनर भी प्रोवाइड कर रही है ना रशियन सबमरीन के लिए, टैंक के लिए, कहीं से भी हेल्प कर रही है रशिया को, तो उस कंपनी पे लग जाएंगे सैंक्शन। तो 24 कंपनियां जो यहाँ पे सैंक्शन हुई हैं, इनमें से कई कंपनियां तो रशिया की मिलिट्री को कर रही थी सपोर्ट। फिर सेकंड यहाँ पर इशू है पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज। ये बात देखिए प्रेसिडेंट बाइडेन के मुंह से निकल गई थी। पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है और इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इतना सेफ है नहीं। हालांकि बाद में यूएसए की गवर्नमेंट ने सही करी स्टेटमेंट कि नहीं नहीं, हमको भरोसा है कि पाकिस्तान सब कुछ मैनेज कर लेगा। बट इन रियलिटी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परहैप्स एक आम पाकिस्तानी भी जानता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सेफ हाथों में नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, इसकी वजह से भी लगे हैं सैंक्शंस। फिर तीसरा सबसे बड़ा इशू है ईरान को भी अगर कोई देश हेल्प कर रहा है इनकी इंडस्ट्री को लेकर, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उस पर भी लगाए हैं यूएसए ने सैंक्शंस। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूएसए ने ये सब पहली बार किया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो मैं आपको बता दूं 2021 में ना यूएसए ने सेम टाइप के सैंक्शन लगाए थे बहुत सारी चाइनीज कंपनियों पर। देखिए ये बात एक ओपन सीक्रेट है, चाहे चाइना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट ना करे, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ओवर द इयर्स चाइना ने। और 2021 नवंबर महीने में क्या हुआ कि यूएसए ने कई चाइनीज कंपनियों पर सैंक्शन लगाए क्योंकि ये लगातार एड कर रही थी पाकिस्तान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज को। प्राइमरली पाकिस्तान का फोकस आज के समय है न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में, मतलब कि मिसाइल के ऊपर जो यहाँ पे लगता है ना, जो मेन एक्सप्लोजन करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड पाकिस्तान लगातार और बढ़ा रहा है। उसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये भी पाकिस्तान लगातार इंप्रूव कर रहा है, इसमें भी चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे मगर चाइनीज कंपनियां ये सब कर कैसे रही? देखिए बहुत सारा इक्विपमेंट होता है आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में जो आप सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया फॉर सिविलियन पर्पस, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, मगर उसको आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज की जो रेपुटेशन है वो देखकर कई अमेरिकन कंपनीज ना जो ये सिविल इक्विपमेंट है ये भी पाकिस्तान को नहीं बेचती, इस डर से कि कल को पता नहीं है कैसे इसको इस्तेमाल कर ले। तो चाइना काफी बार क्या करता था कि इंटरनेशनल मार्केट से ये सब इक्विपमेंट परचेज करके डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान को, कभी कभी लीगल तरीके से और कभी कभी इलीगल तरीके से भी। और चाइना का स्वार्थ यहां पर यह है कि चाइना भी पाकिस्तान की सरकार की तरह चाहता है कि पाकिस्तान के पास हमेशा ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड रहे इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे हो चुका है। जो दोनों कंट्रीज में गैप है लगातार बढ़ता जाएगा। और आप देखोगे भविष्य में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है ये चाहे अपनी तरफ से जितना मर्जी बढ़ा ले, इनकी रुपी की डेप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनका डिफेंस बजट कुछ ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा नहीं। तो घूम फिर के पाकिस्तान का जो सारा डिफेंस है ये इनके न्यूक्लियर वॉरहेड के इर्द गिर्द घूमेगा। सेकेंड एक और एस्पेक्ट यहाँ पर मैं आपको यही बता दूं कि पाकिस्तान में करप्शन इतना है और यहाँ पर ओवरऑल सरकार के पास पैसा इतना कम है
कि कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे चुपचाप पाकिस्तान ने कई कंट्रीज को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने भी स्टार्ट कर दिए हों। रिसेंटली हमको याद होगा कि रशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ओपनली कहा था कि पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है न्यूक्लियर टेक सपोर्ट टू यूक्रेन फॉर बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स। इस स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, मगर रशिया ने आज तक क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान को नहीं दी कि यह स्टेटमेंट क्यों दी गई थी, कि इस स्टेटमेंट को क्या जेन्युइनली रशियन सरकार बैक करती है या नहीं करती। मगर एक थ्रेड बिल्कुल बना हुआ है कि यूक्रेन के पास अगर कल को न्यूक्लियर बॉम्ब आता है तो उसमें पाकिस्तान, ईरान, परहैप्स इवन नॉर्थ कोरिया जैसी जो कंट्रीज हैं, इनका हो सकता है काफ़ी क्रिटिकल रोल। और मैं आपको ये बता दूं, यूएसए भी नहीं चाहेगा कि रशिया इतना ज़्यादा कॉर्नर्ड हो जाए। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं रिसेंटली कि जो रिस्क है न्यूक्लियर वॉर का, ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इन्होंने पहले कहा था एक बार कि न्यूक्लियर थ्रेट का जो खतरा है कुछ हद तक है, मगर अब ये कह रहे हैं कि लगातार जो ये रिस्क है ये बढ़ता जा रहा है। और आप इमेजिन करके देखिए, कल को अगर यूक्रेन क्लेम करता है कि ये 3-4 महीने में न्यूक्लियर टेस्ट करके एक न्यूक्लियर वेपन वाला देश बन जाएगा, तो उस केस में रशिया इमीडिएटली क्या एक्शन लेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यूएसए भी ये सब नहीं चाहेगा, इसलिए भी यूएसए ने टाइमली कई जो कंपनियां हैं पाकिस्तान की, इन पे लगा दिए हैं सैंक्शन। मगर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट दुनिया को यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आज से करीब 11 साल पहले जब पाकिस्तान के जनरल्स पे आरोप लगा था कि इन लोगों ने न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं नॉर्थ कोरिया को, उस वक्त बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स और इवन इनके उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे AQ खान, उनको $3.5 मिलियन दिए थे। ये ऑफ कोर्स इनिशियल पेमेंट थी, बाद में बहुत से मिलियन डॉलर और इनको दिए गए। तो करप्शन देखो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। इनके जनरल्स को कॉन्स्टेंटली पैसा कमाना होता है और ये पैसा काफ़ी बार इलीगल तरीके से भी कमाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाजवा के बिलियनियर बनने के बाद अब जो नए इनके आर्मी जनरल बने हैं असीम, इनके अंडर भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे जाएं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए। तो देखो, इन दी एंड पाकिस्तानी कंपनियों पर सैंक्शन लगाने से काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं यूएसए को प्रॉपर सैंक्शंस इंपोज करने होंगे पाकिस्तान की मिलिट्री पर, कि पाकिस्तानी जनरल्स के जो बैंक अकाउंट हैं यूएसए में और जगह, ये फ्रीज कर दिए जाएंगे अगर पता लग गया कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स यूक्रेन या फिर किसी भी और कंट्री को बेच रहा है। हम न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि कोई कंट्री सीक्रेटली बाकी देशों को न्यूक्लियर वेपन्स के सीक्रेट बेचे। और ये एक मेजर इशू है जो करप्शन है पाकिस्तानी आर्मी का। ये ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि 12वां वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन सा देश होस्ट करेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ फिजी। यहाँ पे आप देख पाओगे विश्व हिंदी सम्मेलन ये होस्ट करेगा फिजी 2023 में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।